प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम समांतर श्रेणी की महत्वपूर्ण टर्म्स, सूत्र तथा उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए समांतर श्रेणी में हम किन किन पदों को किस किस सिंबल से प्रयोग करेंगे, सबसे पहले वह लिख लेते हैं। प्रथम पद को हम ए से डिनोट करेंगे। ठीक है। सार्व अंतर, जो इससे मैंने पहली वीडियो में बताया था, उसे हम डी से प्रयोग करेंगे। ठीक है। प्रथम पद को ए से और सार्व अंतर को हम डी से लिखेंगे। एनवें पद को हम टी एन से भी डिनोट कर सकते हैं या ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एनवें पद को डिनोट करने के लिए टी एन या ए एन का हम प्रयोग करेंगे। अंतिम पद को हम एल से डिनोट करेंगे। अंतिम पद का मतलब होगा लास्ट टर्म, लास्ट का होता है एल से प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। एन पदों का योग, एन पदों के योगफल को हम प्यारे बच्चों एस एन से डिनोट करेंगे। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। प्रथम पद को ए से, सार्व अंतर को डी से, एनवें पद को ए एन से या टी एन से, अंतिम पद को एल से और एन पदों के योगफल को हम एस एन से डिनोट करेंगे। ठीक है। आइए अब हम कुछ सूत्रों पर डिस्कस करते हैं। पहला सूत्र, प्रारंभ से एनवा पद। देखो, जो समांतर श्रेणी है उसका वो समांतर श्रेणी कहीं ना कहीं से शुरू जरूर होती है। ठीक है ना। जहां से वो शुरू होती है उस पद को कहते हैं हम प्रथम पद। वहां से शुरू करते करते हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो वो आपसे कोई भी पद पूछ सकता है, 5वां, 10वां, 20वां, 50वां, कोई भी पद पूछ सकता है। तो यहाँ जो पहला सूत्र इस्तेमाल होगा वो होगा प्रारंभ से एनवां पद। तो प्रारंभ से एनवें पद को हम टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से डिनोट करेंगे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। जहां ए क्या है, प्रथम पद, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। एन क्या है, जोन सा पद हमें ज्ञात करना है उसकी वैल्यू है एन। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि प्रारंभ से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 10। प्रारंभ से 20वां पद ज्ञात कीजिए तो एन की वैल्यू हो जाएगी 20। प्रारंभ से 50वां पद ज्ञात कीजिए तो एन की वैल्यू हो जाएगी 50। और डी क्या है, डी है सार्व अंतर, यानी उस श्रेणी का जो सार्व अंतर होगा वो डी होगा। ठीक। इसमें ए और डी तो फिक्स रहेंगे एक श्रेणी के लिए और एन बदलता रहेगा। मान लो एक श्रेणी दे दी, उस श्रेणी का 5वां पद भी पूछा, 20वां पद भी पूछा, 10वां पद भी पूछा, 50वां पद भी पूछा, तो उन सब के लिए ए और डी तो फिक्स रहेगा लेकिन एन बदलता रहेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरे फॉर्मूले में वो अंत से भी पूछ सकता है। अंत से एनवा पद, अगर हम अंत से एनवा पद कहें तो हम टी एन डैश लगा देते हैं। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर हम केवल एन लिखेंगे तो एन क्या होगा, प्रारंभ से एनवा पद। और अगर मैं अंत से एनवें पद को भी टी एन ही लिखूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इसको टी एन डैश लगा दिया। और इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एल है, ये हो जाएगा अंतिम पद और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और ये बाद वाली टर्म जो कि तो रहेगी। बस ए की जगह क्या आ जाएगा, एल। ए क्या है, प्रारंभ, और एल क्या है, अंत। अगर अंत से पूछे तो ए की जगह एल आ जाएगा और प्रारंभ पूछे तो ए आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आपकी आ गई होगी। दूसरा फॉर्मूला ये है।
अब इन दोनों फॉर्मूले पर एक कॉन्सेप्ट कंपटीशन में पूछा जाता है, वो क्या होता है वो जरा समझिए। टी एन करें और टी एन डैश करें, यानी प्रारंभ से एनवा पद कहें और अंत से एनवा पद कहें, और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। आप देखो ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस एल, ये रिजल्ट निकल करके आएगा। तो टी एन प्लस टी एन डैश का जो आंसर होगा वो हमेशा ए प्लस एल निकल करके आएगा। इसे जरा समझने का प्रयास करो, क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है, और प्रथम पद से पांचवा पद पूछा है और अंतिम पद से भी पांचवा पद पूछा है, और उन दोनों का योग भी पूछा है। तो उन दोनों का जो योग होगा वो प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होगा। ठीक है, आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 और अंत में लिया इसने 500। बेटा पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर समान होना चाहिए। अब आप देखो, अगर हम D1 निकाल लें तो D1 क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू होगी हमारे पास में 4 और T1 की वैल्यू हो गई 2, तो आंसर हो गया 2। अगर हम D2 निकाल लें, D2 क्या होगा हमारे पास में T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 6 और T2 की वैल्यू होगी 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा। अगर हम D3 निकाल लें तो D3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों T4 माइनस T3, और T4 ये हो गया T1, ये T2, ये T3, ये T4। T4 की वैल्यू हो गई 8 माइनस T3 की वैल्यू हो गई 6, तो 6 2, 8 माइनस 6 2 आ गया। तो अगर आपने देखा कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर, ऐसे ही हम आगे निकाल लेंगे, ये सब बराबर आ रहे हैं 2 के, यानी जो आपका सारो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है, इसलिए श्रेणी एपी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब उसने कहा है श्रेणी का पहला कॉन्सेप्ट, श्रेणी का प्रारंभ से 20वां पद ज्ञात करें। एक तो ये पूछा है, और दूसरा पूछा है प्यारे बच्चों श्रेणी का अंत से 20वां पद ज्ञात करें। आपको ये दो क्वेश्चन दिए हैं कि प्रारंभ से 20वां पद और अंत से 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपको जो श्रेणी दे रखी है वो दे रखी है प्यारे बच्चों 2, 4, 6, 8, 10 डैश 500। अगर आप जरा समझे, ये तो अगर हम इधर से चलेंगे तो ये तो होता है प्रथम पद, इसको लिख देता हूं मैं ए क्या होता है प्रथम पद, और अगर हम इधर से चलेंगे तो ये होगा आपका अंतिम पद। तो हमारे चलने के दो तरीके हैं, एक तो प्रथम पद से इधर की साइड में चलेंगे तो प्रथम पद से चल रहे हैं, और इधर से चलेंगे तो अंतिम पद से चल रही हैं। ठीक, सूत्र लगा देते हैं हम, टी एन प्रारंभ से, उसने पूछा है प्रारंभ से, तो हमने लगाया टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो टी उसने पूछा कि 20वां पद ज्ञात करो, तो टी 20 आ जाएगा, ए क्या होगा आपका 2 होगा, प्लस एन की जगह आ जाएगा 20 और माइनस 1, और डी मैंने निकाला है, डी का मान आ गया था आपका 2, तो टी 20 का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई 2। अब आप जरा ध्यान से सुनो, ये है ब्रैकेट,
और उसके बाद है गुना, तो यहाँ बोर्ड मास का नियम लगेगा। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में गुना होगी और उसके बाद में ऐड होगा। तो अगर हम 19 की 2 में गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास में 40 आ जाएगा, यानी T20 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 40। ये हो गया प्रारंभ से 20वां पद। प्रारंभ से 20वें पद का मान, आंसर आ गया 40। ठीक है, एक आंसर तो आपका यहां आ गया। अब उसने कहा है अंत से, तो सेकंड में पूछा है अंत से 20वां पद। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके लिए भी फॉर्मूला लगा देते हैं Tn, और इसी के लिखेंगे हम डैश, और यहाँ जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे ख्याल से ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो Tn की जगह तो आ जाएगा 20 डैश L था हमारा लास्ट टर्म, और अगर हम लास्ट टर्म देखें प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म है हमारा 50, तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस n है हमारे पास में 20 माइनस 1, और डी का मान है हमारे पास में 2। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ भी हमारे पास में ब्रैकेट आया है, गुना आई है और माइनस आए हैं, तो यहाँ भी हम बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करेंगे। ये हो गया 500 माइनस 20 में से घटाओ 19 गुना 2। ठीक, अब देखो ये माइनस है और ये गुना है, एक साथ में अगर 2 से अधिक सिंबल्स का इस्तेमाल होता है तो वहां हम लोग बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया 500 माइनस 19 दूनी 38। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो हमें 500 में से 38 घटाने हैं, तो देखो कैसे घटाएंगे। 0 में से तो 8 नहीं जाएंगे, तो एक धाई यहां से यहां लेंगे और यहां से यहां लेंगे, तो यहां से यहां लेंगे, यहां जाएगा 10, और फिर यहां से यहां लेंगे, यहां जाएगा 10 और यहां रह जाएगा 9। तो 10 में से 8 घटाएंगे 2। ठीक, अब यहां 9 रह गया था, 9 में से 3 घटाएंगे 6, और यहां रह गया था 4, 462 हो गया, और एक आपका आंसर ये हो गया। इसका मान हो गया अंत से 20वां पद, और ये हो गया आपका प्रारंभ से 20वां पद। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा समझो, अगर हम इन दोनों का योग कर देते हैं, यानी अंत से 20वें पद और प्रारंभ से 20वें पद का हम योग कर देते हैं, तो देखो क्या आंसर आएगा। जो प्रारंभ से 20वां पद है उसका मान था 40, और जो अंत से 20वां पद है उसका मान आया 462। और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 6 में 4 जोड़ेंगे 10 का 10 की 0, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 502 आएगा। अब ये जो ट्रिक आपको मैंने बताई है, इस ट्रिक का एग्जाम में हम बखूबी प्रयोग करते हैं, और ये ट्रिक होती है कंपटीशन की, कंपटीशन वाली ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जरा देखो कि ये ट्रिक कैसे बनेगी। देखो जैसे हमारे पास में श्रेणी है 2 4 6 8 10, और ये है 500। देखो ये है प्रारंभिक पद और ये है अंतिम पद, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो हमेशा 502 ही आएगा। ठीक, अब इससे दूसरा पद है और इससे दूसरा पद होगा 498, और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तब भी 502 ही आएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तब भी 502 ही आएगा। तो इसको हम रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रारंभ से पहला पद लें और अंतिम से भी पहला पद लें, इन दोनों का योग a प्लस एल के बराबर होगा। इसी प्रकार प्रारंभ से भी हम दूसरा पद लें और अंत से भी हम दूसरा पद लें, तो इसका भी आंसर a प्लस एल के बराबर ही आएगा। अगर हम प्रारंभ से तीसरा पद लें और अंत से भी तीसरा पद लें, तो इसका भी आंसर a प्लस एल के बराबर होगा। इसी प्रकार हम आगे कर सकते हैं, यानी अगर हम प्रारंभ से nवां पद लें और अंत से भी nवां पद लें, तो इन दोनों का योग भी a प्लस एल के
बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यह है ट्रिक, इसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है, हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके n पदों का योगफल हम कैसे निकालते हैं, यानी वो सूत्र कैसे निकालते हैं जिसमें हम n पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे चलेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हमें एक जो समांतर श्रेणी है उसका हमने प्रथम पद माना, प्रथम पद उसको तो माना मैंने a, और जो सार्वंतर है, ठीक है प्यारे बच्चों, उसको माना मैंने d। तब जो हमारी श्रेणी बनेगी वो श्रेणी ये बनेगी ऐसे, प्रथम पद a में अगर हम सार्वंतर जोड़ दे तो अगला पद आ जाएगा, यानी a में हमने सार्वंतर जोड़ा तो अगला पद आ गया। उसके बाद इसमें फिर सार्वंतर जोड़ दे तो उसमें अगला पद आ जाएगा। तो अगर हम a प्लस डी में d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी बात। इसमें फिर d जोड़ दे तो अगला पद आ जाएगा, यानी a प्लस 3d आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, देखो यह है पहला पद तो केवल इसमें d नहीं आया है, यह है दूसरा पद तो 1d आया है, यह है तीसरा पद, लिख देता हूं चलो मैं, यह है प्रथम पद, यह है द्वितीय पद, यह है तृतीय पद, और यह है चतुर्थ पद। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, a तो सब में कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इसमें nवें पद को निकालने का प्रयास करते हैं तो a प्लस तो a प्लस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहां 1 आया तो यहां d नहीं है, यहां 2 आया तो a कम करके d आया है। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1d आया है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आया है। इसका मतलब ये जो नंबर आया वो इसमें से घटा के आया, ये जो नंबर आया इसमें से घटा के आया, ये जो नंबर आया इसमें से घटा के आया, और यहाँ जो d आया है वो भी एक घटा करके आया है। तो इसमें मैं लिख दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक, तो ये श्रेणी का nवां पद हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमें तो योगफल निकालना, तो Sn बराबर n पदों के योगफल को हम Sn से डिनोट करते हैं, तो इन सबको हम जोड़ देते हैं। तो a प्लस d ये दूसरा पद हो गया, a प्लस 2d ये तीसरा पद हो गया, a प्लस 3d ये चौथा पद हो गया, और हो गया मेरे प्यारे बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। हमने क्या काम करा, ये जो जितने भी पद हैं इन सबको मैंने सीक्वेंस में जोड़ दिया है। इसको ही कहेंगे हम n पदों का योगफल, लेकिन इन्हें जोड़कर हल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसके लिए हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको मैं Sn तो जो का तो लिख देता हूँ, और ये जो टर्म्स आई हैं इनको मैं रिवर्स कर देता हूँ, यानी जो लास्ट टर्म है उसको मैं पहली टर्म लिख देता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहूंगा, तो ये लिख देता हूं मैं लास्ट टर्म। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर हम इससे पहली टर्म की बात करें तो इससे पहली टर्म आएगी a प्लस n-2d। ठीक, और अगर हम इससे अगली टर्म की बात करें तो देखो n-1 आया, n-2 आया, तो ये आ जाएगा a प्लस n-3d। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इनको मैं ऐड कर देता हूं, जोड़ने पर
बहुत ध्यान से समझते हैं ना। ये बात आपकी समझ में आ गई नहीं आ गई? देखो ये है लास्ट टर्म, उससे पहली जो टर्म आएगी जैसे टी एन है तो वो आ जाएगा टी एन माइनस वन। तो टी एन माइनस वन जब आएगा तो उसमें से ए घटा के ऊपर आएगा तो ए प्लस एन माइनस टू आ जाएगा, वही मैंने यहाँ लिया है। उससे अगला, उससे पहला पद आएगा टी एन माइनस टू, तो टी एन माइनस टू में से ए घटा दे तो एन माइनस थ्री आ जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? जब हम इन्हें जोड़ेंगे, एक एस एन ये है, एक एस एन ये है, तो टू एस एन आ गया। अब देखो पहले पद में ये बना, इसको हम जोड़ेंगे एक साथ, तो ए में ए जुड़ेगा, टू ए हो जाएगा, और एन माइनस वन इंटू डी ये एज इट इज रहेगा। ये आ गया आपकी पहली टर्म प्लस। अब देखो ये है दूसरा पद, दूसरे पद में हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, ये हो गया हमारे पास में ए प्लस डी और प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ये हो गया दूसरा पद। ठीक, इसी प्रकार हमारा तीसरा पद आएगा, इसी प्रकार हमारा चौथा पद आएगा, और इसी प्रकार हमारा एनवा पद आएगा। एनवा पद हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और प्लस का ए। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, वही कॉन्सेप्ट लास्ट में लगेगा। अब हम जोड़कर देखते हैं ना क्या बनता है। ये तो टू ए हो गया और एन माइनस वन इंटू डी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गया पहला पद। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है हमारे पास में ए और ये भी ए है, तो ये बन गया टू ए। ठीक, अब डी के हमारे पास में दो पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। मैंने इनमें से दोनों में से डी को कॉमन ले लिया, तो यहां से कॉमन लिया तो वन बचेगा, और यहां से कॉमन लिया तो एन माइनस टू बचेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए, एक ए ये है, एक ए ये है, ए को ए में जोड़ेंगे तो हम टू ए आ जाएगा। ठीक है, एक डी का टर्म ये है हमारे पास में और एक डी का टर्म ये है। अब सबसे पहले मैंने इस डी में से डी को कॉमन ले लिया, यहां से डी कॉमन लूंगा तो मैं एक बचेगा, एक लिख दिया, और यहां से डी कॉमन लूंगा तो प्लस का एन माइनस टू बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे यहां समझ लो, यहाँ केवल ए की ही टर्म है, डी की दो टर्म नहीं है, तो एक ही ए में जोड़ेंगे तो हम टू ए आ जाएगा, और ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, ये जो का तो आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये हो गया हमारे पास में टू ए प्लस डी। देखो ये एन माइनस टू है, माइनस के तो दो हैं और प्लस का एक है, तो माइनस का एक बचेगा, यानी रिजल्ट आ जाएगा एन माइनस वन और प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक टर्म ये हो गई। मेरे ख्याल से बातें आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो जो टर्म ये आई है वही टर्म ये आई है, वही टर्म ये आई है। ठीक, और ये हमारे पास में टोटल एन टर्म है। देखो यहां समझिए, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है और ये एन टर्म है। यानी अगर हम समान जो टर्म है उन्हें एन बार जोड़ें तो उसको हम लिख सकते हैं एन गुना टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा रिजल्ट। ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये सब समान टर्म है, इनको हम एन बार जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा एन गुना टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर एस एन आ जाएगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अगर हमारे से एन पदों के योगफल का सूत्र पूछता है तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रूफ मैंने आपको बताया है ये एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता कि प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन अगर हमें इसका पता हो तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लिख दिया मैंने एन बाई टू। अब जरा देखिए, ये हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये देखें तो ये एनवे पद का सूत्र आ गया, तो एनवे पद को हम यहां पर अंतिम पद भी बोल सकते हैं।
तो ये हो गया a प्लस एल। तो देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों सूत्रों में अंतर क्या है। पहले सूत्र में a की जरूरत पड़ेगी, n की जरूरत पड़ेगी और d की जरूरत पड़ेगी, तब हम Sn निकाल सकते हैं। और इस वाले पद में भी हमें दो की जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी और n की जरूरत पड़ेगी और l की जरूरत पड़ेगी। तो इनमें देखो अंतर क्या है। अगर आपको a n d दिया गया हो तो ये सूत्र लगेगा, और a n l अंतिम पद दिया गया हो तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है l की फॉर्म का और ये है d की फॉर्म का। तो इसको मैं फॉर्मूला आया है वो आया है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इससे कभी कभी आपको क्या होता है कि Sn दे देता है, Sn दे देने के बाद में आपसे d पूछ लेता है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है, तो आपको d ज्ञात करना है। ठीक है, तो d ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आप निकाल लेंगे tn। तो tn कैसे निकलेगा, वो होगा Sn-1। ये फॉर्मूला होता है tn ज्ञात करने का। और tn के बाद में अगर आपसे d पूछता है तो d ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है tn-1। ठीक, तो सीधे सीधे आप Sn से d पर नहीं जा सकते। Sn से पहले आपको जाना पड़ेगा tn पर और tn के बाद जाना पड़ेगा आपको d पर। आइए इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन दिया है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल चार n स्क्वायर प्लस 2n है। तो समांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है। तो प्रथम n पदों का जो योगफल होता है उसको हम लिखते हैं Sn। तो Sn दे रखा है 4n स्क्वायर और प्लस 2n। तो आपको उस समांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात करना है। तो सार अंतर ज्ञात करने के लिए पहले हम tn ज्ञात करेंगे और tn के बाद हम लोग d ज्ञात करेंगे। तो tn निकालने का फॉर्मूला होता है tn बराबर Sn माइनस Sn-1। यानी Sn तो ये जो का त्यों हो गया 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये तो हो गया आपका Sn। लेकिन अगर आपको अब क्या निकालना है Sn-1, तो ध्यान से सुनिए हम क्या करेंगे। देखो जहां n है वहां n-1 पुट कर देंगे 4। ध्यान से सुनते हैं ना, देखो यह है n स्क्वायर, तो यहाँ जगह n-1 का स्क्वायर प्लस 2 और n की जगह हो जाएगा n-1। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसको लिखेंगे हम tn। तो tn बराबर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस के 2n और माइनस। अब ध्यान से सुनिए, देखो n-1 के होल स्क्वायर का सूत्र खुलेगा। तो n-1 का होल स्क्वायर होता है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। ये सब आपको पता होगा 2n-1। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हो गया 4n स्क्वायर माइनस का 2n, माइनस नहीं प्लस का 2n और माइनस। ध्यान से सुनिए, इस 4 की मल्टीप्लाई हम तीनों टर्म्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4 और माइनस के 8n, और इस 2 की भी मल्टीप्लाई हम दोनों टर्म में करेंगे तो 2n-2 ये हो जाएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे देखो, अब देखो हम पूरा ब्रैकेट खोलेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आने का, क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है। अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट खोलते समय कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट खोलते समय अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साइन बदल जाएंगे। अब देखो यह है प्लस का तो माइनस हो जाएगा 4n², ये माइनस का हो जाएगा 4, ये प्लस का हो जाएगा 8n, ये माइनस का हो जाएगा 2n और ये प्लस का हो जाएगा 2। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। देखो 4n² प्लस का है, 4n² माइनस का है, कट गया। 2n प्लस का है, 2n माइनस का है, कट गया। तो जो बच गया उसको लिख लीजिए। एक तो बचा मेरे प्यारे बच्चों 8n, ये माइनस के 2 बचे, ये प्लस के 2 बचे, तो माइनस का 2 बचेगा। यही आपका tn होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम निकालते हैं d, और d निकालने का फॉर्मूला होता है tn माइनस tn-1। अब देखो tn ये तो जो का तो रहेगा 8n-2 और माइनस tn-1, यानी n की जगह हमें n-1 रखना है, n-1 और -2 और ब्रैकेट को लगा देना। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे बढ़ो, ये है 8n-2 माइनस, अब देखो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n आएगा और माइनस का 8 आएगा और यहाँ होगा प्लस का 2, क्योंकि देखो ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप आगे देखें तो यहाँ ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये माइनस का साइन है तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का तो 8n आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा और माइनस के 2 आ जाएंगे। ठीक है पहले बच्चों, गड़बड़ हो गया, ये है माइनस का और ये जाएगा प्लस का। ठीक है, अब 8n से तो 8n कट गया, 2 से 2 कट गया, तो d का मान आ गया हमारे पास में 8। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, यही आपका आंसर है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको समझाया है ये सब है एकेडमिक। अगर आपसे सवाल एकेडमिक में पूछे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन ये सवाल कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। अब जब कंपटीशन में पूछा जाता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमें Sn दिया था मेरे प्यारे बच्चों 4n² प्लस 2n, तो Tn निकल कर आया हमारे पास में 8n-2 और कैलकुलेट करके आया d बराबर 2, d बराबर 8। अब जरा समझने का प्रयास करो, ये जो Sn है, ये Sn ये है n में द्विघात, और ये जो Tn है ये है n में एक घात। तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब एक नोट करके लिखिए, और नोट जो होगा ये आपका कंपटीशन नोट होगा। देखो क्या लिखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल n में द्विघात हो तो सार्व अंतर n² के गुणांक का 2 गुना होगा। देखो n है हमारे पास में, n² का गुणांक है 4। अगर हम 4 को 2 से गुना कर दें तो 8 आ जाएगा, तो सार्वंतर 8 आ जाएगा। अगर आपने ये पॉइंट याद कर लिया तो आपको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यह है आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी
समांतर श्रेणी का n वां पद n में एक घातीय हो तो सार्व अंतर n का गुणांक होगा। ठीक है, अब देखो n यानी n में जो n जो पद आया है वो n में एक घात का आया है, तो इसका जो n का जो गुणांक है वो है 8, यही आपका सार्वंतर होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब लोग आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।